भगवान का नाम क्यों जपते हैं, क्या होगा नाम जपने से, कितना नाम जपें। अब लोग नाम जपते हैं तो नाम तो बहुत अच्छा है जपना, इससे मन शांत होता है, इससे हृदय पवित्र होता है। लेकिन एक आदमी नाम जप रहा है, मैं दो लोगों की बात करता हूं, अभी आप लोग जज बन जाओ और न्याय करना। अभी आप लोग जज बनो, मैं आपके सामने पेशी कर रहा हूं दो लोगों की। एक वो है जो दिन भर नाम जप रहा है, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। नाम जपने के सिवा कोई काम नहीं है, नाम जपने के सिवा कोई काम नहीं। नाम जप रहा है श्रीमन्नारायण 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 दिन भर। लेकिन एक दूसरा है, वो नाम भी जप रहा है पर कम, परंतु वह पैसे कमा रहा है और पैसे कमाकर किसी भूखे की भूख मिटाने में खर्च कर रहा है, किसी की दवाई में खर्च कर रहा है, किसी बेसहारा को सहारा देने में पैसे कमा कमा के खर्च कर रहा है। एक है केवल नाम जप रहा है, काम कुछ नहीं कर रहा, लेकिन दूसरा काम करके पैसा कमा रहा है और उस पैसे से वो किसी भूखे की भूख, दवाई और सारा काम कर रहा है। और वो नाम भी जप रहा है, वो झूठ नहीं बोल रहा है, सबकी हेल्प कर रहा है, वो सब में ईश्वर देख रहा है कि भाई भूखे के रूप में शायद मेरे द्वार पे भगवान आए, बीमार के रूप में शायद मेरे पास भगवान आए, वो सबकी मदद कर रहा है। अब आप ही बताओ किसकी भक्ति उत्तम है, जो केवल नाम जप कर रहा है श्रीमन्नारायण श्रीमन, दूसरा कोई काम नहीं। लेकिन एक दूसरा है जो नाम जप भी कर रहा है पर कम, लेकिन वो गृहस्थी में रहकर आपकी तरह वो परिवार की सेवाएं, परिवार की जिम्मेदारियां, समाज की सेवा, समाज की जिम्मेदारियां पूरी करता हुआ और फिर ईश्वर की ओर चले, सब में ईश्वर को देखता हुआ आगे बढ़े। बताओ क्या करना सही है? आप दोनों में से ज्यादा नंबर किसे देंगे? हाँ, जो केवल नाम जप रहा है। नाम जपने वाले का फायदा क्या है? नाम जपेगा तो केवल उसका फायदा होगा, आप नाम जपेंगे आपका कल्याण होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन मीराबाई ने क्या किया? पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। कहां नाची रे? वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। अब सवाल मीरा से है कि मीरा तुम कमरे के भीतर भी तो बैठकर राम राम जप सकती थी, कृष्ण कृष्ण जप सकती थी, लेकिन तुमने गली गली क्यों नाम गाया? मीराबाई ने कहा कि कमरे के भीतर बैठकर मैं ध्यान करूंगी तो सिर्फ मेरा उद्धार होगा, लेकिन मैं गली गली जब नाम जपूंगी, औरों को जपाऊंगी तो उनका भी उद्धार होगा, सबका कल्याण होगा। इसलिए मीराबाई ने नाम जपा। तो जो लोग अपना ध्यान में हैं वो अपना कल्याण करेंगे, औरों को नाम जपवा रहे हैं वो अपने साथ उनका भी उद्धार करेंगे। लेकिन एक बार नारद जी भगवान विष्णु के, भगवान नारायण के पास गए। भगवान नारायण एक घर बना रहे थे, तो नारद जी ने कहा प्रभु ये घर किसके लिए है? तो कहा कि ये घर एक भक्त के लिए है। नारद जी को लगा सबसे बड़ा भक्त तो मैं हूं, मेरे से बड़ा भक्त कौन हो सकता है? अच्छा प्रभु ये मेरे लिए? भगवान बोले नहीं, तुम्हारे लिए नहीं, मेरा एक भक्त है तुमसे भी बड़ा। नारद जी बोले मेरे से बड़ा भक्त? मैं तो दिन भर आपका नाम जपता हूं। वीणा लिए क्या बोलते हैं नारद जी? श्रीमन्नारायण। दिन भर नारद जी नाम जपते हैं, मेरे से बड़ा कौन है? परिचय दो, मैं पता लगाऊंगा। भगवान ने बोला कि वो भक्त है। नारद जी ने पता लिया, गए तो वो एक किसान था, खेत जोत रहा था, बैल थे उसके खेत पर, खेत जोत रहा है। पत्नी आई खेत में रोटी अचार लेकर, पत्नी के संग बैठा है, पत्नी के साथ खेल रहा है, वो हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है। नारद जी बोले हे भगवान, मैं दिन भर नाम जप रहा हूं,
और ये किसान अपनी पत्नी के साथ ठिठोली कर रहा है। ये दिन भर में केवल वो जब किसान बैल चलाता था ना तो नाम जपता जाता था, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। फिर वो आए, पत्नी आए तो पत्नी में लग जाए, बच्चे आए तो बच्चों में लग जाए, लेकिन जब उसे समय मिले तो वो काम करता हुआ याद कर ले श्रीमन नारायण श्रीमन। नारद जी बोले, हे भगवान, मैं तो 24 घंटे याद करता हूं और ये केवल आधा घंटा याद करता होगा दिन भर में, या 1 घंटा मान लो। 24 घंटे में ये केवल 1 घंटा भगवान को याद करता और मैं 24 घंटे। गए नारद जी, प्रभु आप तो गलत कर रहे हैं, मैं आपका ज्यादा ध्यान कर रहा हूं, मैं बड़ा भक्त हूं। वो कैसे बड़ा हो गया? वो तो पत्नी से भी प्यार कर रहा है, वो तो बच्चों के साथ भी है। नारद जी बोले, मैं बड़ा हूं। भगवान बोले, अच्छा ठीक है, ये लो दूध से भरा कटोरा। भगवान ने एक कटोरे में दूध भरा, कहा जाओ पूरी पृथ्वी की परिक्रमा लगा कर आओ, शर्त है कि दूध की एक बूंद गिरनी नहीं चाहिए। नारद जी पूरी पृथ्वी की परिक्रमा लगाने जब चले तो एक बूंद गिर ना जाए, पूरा ध्यान कटोरे में। धीरे धीरे चल रहे हैं, गिर ना जाए, परिक्रमा लगा के आए। भगवान बोले, नारद जी बताओ, जब तुम परिक्रमा लगाए तो इस परिक्रमा लगाने में तुमने कितनी बार मुझे याद किया, कितनी बार तुमने मेरा स्मरण किया, कितनी बार मुझे भजा? नारद जी बोले, प्रभु क्षमा करिए, पूरा ध्यान दूध में ही था, एक बूंद गिर ना जाए, छलक ना जाए, एक बार भी मैं आपका स्मरण नहीं कर पाया। भगवान बोले, आपने पहली बार कोई काम किया और काम जब किया तो मुझे बुला दिया, लेकिन ये गृहस्थी लोग, गृहस्थ में रह के लाखन के काम होते हैं, लाखन की उलझन होती है, लाखन की झंझटें होती हैं, पर ये झंझटों में रह करके भी मुझे याद करते हैं, तो ये मेरे ज्यादा बड़े भक्त हैं। इसलिए कहता हूं कि भगवान गृहस्थों को ज्यादा प्यार करते हैं। प्यार गृहस्थों को ना करते तो गृहस्थों के घर राम क्यों आते? गृहस्थों के घर कृष्ण क्यों आते? बोलो हाँ कि ना? इसलिए भगवान सबसे ज्यादा प्यार गृहस्थों को करते हैं। इसलिए, लेकिन कौन सा गृहस्थ? वो गृहस्थ जो काम करे, ईमानदारी से पत्नी परिवार की जिम्मेदारी निभाए, पर भगवान को याद भी करे, और भगवान को ही नहीं, भगवान के भक्तों की, सब में ईश्वर को देखकर भगवान का चिंतन करे, सबकी सेवा करे, सबकी मदद करे। तो बताओ कौन बड़ा है, जो केवल भगवान को भजे वो, या जो भगवान के साथ साथ समाज की सेवा के साथ ईश्वर को याद करे? बताओ, ठीक है ना? तो आप गृहस्थ हैं, आप सब गृहस्थ हैं, और आप सब क्या करते हैं? झंझटों में रहते हैं। परिवार भी तो एक तरह की झंझट है, ना चाहो तो भी झंझट होती है, लेकिन इस झंझट में रहते हुए भी जो व्यक्ति आत्मबल मजबूत करके पत्नी की, परिवार की चिक चिक, व्यापार की चिक चिक, लाख तनाव टेंशन भी है, फिर भी आप भगवान को याद कर लेते हैं और किसी दीन दुखी को 2 रोटी दे देते हैं, इसी से भगवान बहुत खुश हो जाते हैं कि भाई तुमने बड़ा काम किया। भगवान तब ज्यादा प्रसन्न होते हैं जब आप भगवान की सेवा ना करें, भगवान के भक्तों की सेवा करें। बात सही है? आप भगवान का नाम बिल्कुल नहीं जपते, आप मंदिर बिल्कुल नहीं जाते, लेकिन आप किसी की मदद करते हैं निस्वार्थ, किसी को भूख भरी पेट भर भोजन कराते हैं निस्वार्थ, किसी को आप दवाई देते हैं निस्वार्थ। भगवान इससे बहुत प्रसन्न होते हैं। इसलिए कहता हूं, गौरी गोपाल आश्रम में केवल सबको भोजन मिलता है, चाहे वृद्ध माएँ हों, गौरी गोपाल गुरुकुल के विद्यार्थी हों, या आप सभी जनमानस जनता जनार्दन हो, आप सबको क्या मिलता है यहाँ? भरपेट भोजन। बस सबको भोजन कराना, सबका पेट भरना, यही जनता की सेवा, जनार्दन की सेवा कहलाती है। यही सेवा।
इसलिए कहता हूं कि आप भी सेवा पकड़ो, सेवा को ही भक्ति मानो। अकेले आप सोचो कि मैं केवल भगवान का नाम जपती रहूं या जपता रहूं, तो अकेले नाम जपने से भी काम ना बनेगा। ठीक है, ये बहुत गहरी बातें हैं। आप लोगों ने आज तक तो यही सुना है ना कि कलयुग केवल नाम धारा, नाम जपो और पार हो जा। तो फिर आदमी सारी जिंदगी पाप करे, फिर पुण्य काहे करे? आदमी पाप करे और नाम जप के पार हो जाए। यदि नाम ही सब कर देगा तो आदमी पुण्य करे काहे फिर? क्यों मेरी मां? सवाल खड़ा है ना। फिर आदमी पुण्य क्यों करेगा? इसका मतलब यह है कि नाम अपना काम करता है, लेकिन आपके कर्म भी अपने काम करते हैं। बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? सुनो, अजामिल का उद्धार हुआ नाम लेकर। कितने लोग जानते हैं इस बात को? क्या जानते हैं आप? मैया क्या जानती हो? बताओ, बैठे बैठे। अजामिल के बारे में क्या सुना है आपने? हाँ, नाम लेके क्या हुआ उसका? कितने नाम लेकर? हाँ, ये लाला ठाकुर जी की मुकुट ठीक कर दो। अजामिल ने मरते समय कितनी बार नाम लिया था? बोलो। एक बार नाम लिया और उसका उद्धार हो गया? बोलो हाँ या ना। इतना ही सुना है ना? जबकि ये सुना हुआ जो आपने सुना है ये आधा है। ये ज्ञान कितना है? इसके भरोसे न रहना। ये आधा ज्ञान सुन लिया आपने। अजामिल ने जब भगवान का नाम, बेटे का नाम बुलाया, उनका बेटा था नारायण, बुलाया बेटा नारायण, तो नारायण ने नहीं सुना, भगवान ने सुना और पार्षद आए। फिर पार्षद आए तो यमदूतों से कहा कि भाई मरते समय इन्होंने नाम लिया है, इसलिए इनका कल्याण होगा। ठीक है, यमदूत तो वहां से भाग गए, लेकिन पार्षदों ने अजामिल से कहा, ए अजामिल, यहां तुमने एक नाम लिया तो तुम्हें हमने नरक जाने से बचा लिया। यमदूत आए ही थे, लेंगे नरक जाते, चलो नरक, लेकिन तुमने नाम ले लिया, बच गए ना। लेकिन अब क्या करो? अब जाओ, हम तुम्हें 12 वर्ष का समय और देते हैं। कितने समय? तुमने पाप ही पाप किया है, मरते समय एक नाम लिया, तो एक नाम लेने से तुम्हारा नरक जाने से ब्रेक हो गया। लेकिन अभी तुम्हें स्वर्ग तो मिल जाएगा, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है जामिल। और तप चाहिए और जप चाहिए। जाओ पहले और जप और तप करो। तब अजामिल को यमदूतों ने वापस जीवन दिया, पार्षदों ने। जाओ, 12 वर्ष, जब अजामिल की मृत्यु होने वाली थी उस समय अजामिल की उम्र थी 88 साल, 88। फिर 12 साल और मिला, तो 12 साल में अजामिल ने क्या किया? घर परिवार छोड़कर, केवल सब कुछ छोड़कर केवल श्रीमन नारायण के एक नाम जपा, तो इतना हुआ, और नाम जपूंगा। तो उन्होंने खूब नाम जपा। 12 साल जब उन्होंने जप किया, त्याग किया, भगवान में ध्यान लगाया, तब जाकर अजामिल का फिर कल्याण हुआ। तो आप ये भरोसे ना बैठे रहना कि एक नाम में ही हो जाएगा। एक नाम में जितना हो पाएगा उतना होगा। उस एक नाम की भी अपनी बड़ी महिमा है। लेकिन आप ये मत सोच लेना कि जी एक नाम तुम्हारे, चलो अजामिल के मुंह से तो मरते समय एक निकल भी गया, तुम्हारे मुंह से आखिरी में एक निकलेगा, इसकी क्या गारंटी है? ये बताओ। अजामिल के मुंह से तो निकल ही गया बेटे के द्वारा, बेटे के बहाने से, तुम्हारे निकलेगा इसकी भी तो गारंटी नहीं है। इसलिए तुम अभी से लगो भगवान के नाम जप में और सेवा में। अभी से अच्छे काम में लग जाओ। झूठ, कपट, निंदा, चुगली, छल, ईर्ष्या, द्वेष साइड करो, किनारे त्यागो और लगो। अजामिल का जैसे उद्धार हुआ आपका भी होगा। तो इसलिए कहता हूं, इतने सारे रिश्ते आप बनाते ही हैं,
एक भगवान से, क्योंकि भगवान नहीं देखते कि मेरे पाप कितने हैं, जब स्वीकार करते हैं तरीके से स्वीकार करते हैं।